मुकेश जी से बात हो रही है? जी जी जी। जी, मुकेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि क्या हुआ श्रेया के साथ? कैसे हुआ सब कुछ? श्रेया के साथ फोटो देखने से एकदम निश्चित है कि इसके एसिड अटैक हुआ है। जी, फोटो फोटो आपके पास गया है? जी, जी, हाँ, तो उसे हम लोग क्या है कि इसको माने एसिड अटैक से मारा गया है। जी, और वो कोचिंग के लिए निकली थी। 6:39 तक वो सीसीटीवी में आ रही है। घर से कोचिंग के लिए निकली, कोचिंग पहुंची नहीं। जी, इसके बाद हम लोग कोचिंग में गए पता करने, जब कोचिंग के टाइम ऑफ हो गया, नहीं आई तो मोबाइल साथ रखती नहीं थी। जी, इसके बाद कोचिंग में वहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो वहाँ प्रभारी बोले कि यहाँ तो आज नहीं आई है। तो हम लोग के कान खड़ा हुआ। इसके बाद हम थाना गए। थाना के बाद चल ही रहा था प्रोसेस, मोबाइल चैटिंग वगैरह के अंदाज पर हम 2-3 के नाम दिए। इसके बाद चैटिंग चल रहा था, अभी जांच पड़ताल चल ही रहा था, धीमी गति से चल रहा था। जी, वो कोई लोड नहीं ले रहा था, सोच रहा था कि आजकल जो होता है लड़का लड़की का मैटर जी, उस तरह का होगा, कोई नहीं लोड ले रहा था। इसके बाद 12 के हम लोग को FIR के कागज मिला, 13 का इसका डेड बॉडी करीब इंदरपुरी थाना में 8-9 बजे मिला। हम लोग के 4 बजे वहाँ से इंदरपुरी थाना में जब डेड बॉडी मिला तो वहाँ उसका वेरीफाई नहीं हो पाया बॉडी का जी, कि किसका बॉडी है, लवारिस समझ के, और डेड बॉडी को भेज दिया गया आपको सासाराम पोस्टमार्टम हाउस में। पोस्टमार्टम हाउस में भी लवारिस समझ के उसको पोस्टमार्टम वैसे हल्के से देख के कर दिया गया कि पानी में डूबने से इसका मौत हुआ है। लवारिस में उसको बॉडी को रख दिया गया। जी, इसके बाद वो जो अथी रहता है, कपड़ा उपड़ा जो अथी करता है, जो चीर फाड़ करता है, जो राजू डोम था, वो जब फाड़ा तो उसके पैकेट से 3-4 गो पन्ना निकला। उसमें पूरा परिजन का उसका नंबर था, सर का था, जितना ही जन थे सबका नंबर निकला। उन नंबर से वहां से फोन किया वो डोम, जी, राजू जो चीर फाड़ वाला था, वो फोन किया तो कोचिंग वाला के पहले ऊपर नंबर था तो कोचिंग सर जी का ही फोन किया। सर जी नंबर दिए, घरों का नंबर उसमें था अलग जी, लेकिन जल्दीबाजी में नंबर दिया, उसके माँ बाप फोन उठाए। तो इसके बाद हम लोग के सूचना मिला 4 बजे, तो 4 बजे हम लोग फिर नवीनगर जहाँ FIR हम लोग किया था थाना में, वहाँ गए। तो वहाँ छोटा दरोगा एगो थे तो उनसे बात किए, कहेंगे कि आप लोग कौन ऐसी कह दिया कि डेड बॉडी मिला है? जी, तो हमारे यहाँ तो कोई सूचना नहीं है कि कहीं से डेड बॉडी है इंदरपुरी थाना में। तो इंदरपुरी थाना को सूचना किए नहीं थे FIR के बाद कि हमारे यहाँ लड़की लापता है जी, 11 तारीख से। तो हम ही लोग गरम हो गए। इसके बाद हम लोग उनको वेरीफाई किया कि इतना नंबर से हमको फोन आया है, तो कहें कि फोन नंबर दीजिए। तो फोन नंबर से जब बात किया तो कहे कि हाँ यहाँ तो डेड बॉडी है, पोस्टमार्टम हुआ है, इसका पानी में डूबने से मौत हुआ है और इसमें पैकेट में से नंबर निकला है। नंबर जो था उसका फोटो कॉपी भेजा, लड़की के फोटो भेजा। तो इसके बाद तब हम लोग कपड़ा देखे तो चेहरा तो एकदम जला दिया गया था। चेहरा से तो पहचान हो नहीं रहा था, नंबर से पहचान हुआ, नहीं तो नंबर अगर वहाँ नहीं निकलता तो आज उस लाश को लवारिस में जला दिया जाता, हम लोग को कुछ पता नहीं चलता। जी, मुकेश जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या आप लोगों के पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम हो चुका था? पोस्टमार्टम डॉक्टर उसको नहीं किए, ऐसी अलग से देखे कि पानी में डूबने से मौत हुआ है और एक लाइन में लिख दिया कि तो लवारिस है, इसको कोई पूछेगा नहीं जी, और पोस्टमार्टम कर दिए। इसके बाद जब हम पहुंचे हैं तो कहा कि नहीं देखना नहीं है, ऐसे वैसे हम कि ना हमारे बहन है तो देखेंगे। गए जब बॉडी फिर खुलवाए हम अथी डॉक्टर था तो मुकेश जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, आप थोड़े नेटवर्क जोन में आ जाइए। बोला कि हम कहे कि नहीं पोस्टमार्टम तो होगा नहीं किया इसका, तो कहा कि पानी में डूबने वाला का पोस्टमार्टम इसी तरीका से होता है जी, तो देखिए कि लिखा जाता है चीर फाड़ नहीं होगा। हम कि नहीं, हमको बिस्तरा रिजर्व करना है, बिस्तरा जब तक नहीं निकालेगा हम बॉडी नहीं ले जाएंगे। दाह संस्कार हम आज ना कल करेंगे। हम रिजिड हो गए। रिजिड होने के बाद वो फिर कहा कि आपको कहने से थोड़ा बिस्तरा निकालेंगे, प्रभारी से कहेंगे तो बिस्तरा नहीं निकलेगा। फिर थाना प्रभारी पहुंचे, 3 गो थाना प्रभारी पहुंचे तो बिस्तरा फिर निकला करीब 1 बजे रात के जी, और बिस्तरा रिजर्व किया गया है। और आज फरोसी टीम पटना से आई थी, जो कपड़ा उपड़ा जो हम लाए थे उसका डेड बॉडी के साथ जो कपड़ा था जी, वो सब ले गई है और यही जांच पड़ताल चल रहा है। प्रशासन किस प्रकार से मदद कर रही है आप लोगों की? जी, प्रशासन किस प्रकार से मदद कर रही है आप लोगों की? प्रशासन पहले इसको लिपापोती करने में लगी हुई थी जी, आज के पहले ना, जब गाँव पूरा इस इलाका में एसिड अटैक का मामला चला, श्रेया हत्याकांड हो गया,
ये कौन दिल्ली में निर्भया कांड के जैसा, जी जब इधर मुंह सब जगह जीटी रोड भी जाम है, तब प्रशासन की नींद टूटा है। जी और तब आज से प्रशासन एक्टिव नजर आ रही है। जी आज डीएम साहिबा साहब आए थे, आश्वासन देके गए हैं 1 सप्ताह के अंदर। आज से मान लें हम लोग के पॉजिटिव रिजल्ट कुछ आ रहा है। आज के पहले पॉजिटिव रिजल्ट नहीं था। और क्या लग रहा है, किस पर शक है, कौन है दोषी इस पूरे मामले का? दोषी ऐसे उसका जो जिगरी दोस्त थी जी, उसको हम लोग आइडिया के लिए नाम दिए थे कि कुछ रिपोर्ट बताएगी। जी। तो वही तीन गो के उन लोग भेजे हैं और आज फिर अरेस्टिंग हुआ है, सुन रहे हैं जी। ओके। मुकेश जी, प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा था कि किसी रोहित कुमार नाम के लड़के से श्रेया की बातचीत होती थी। चैटिंग हुआ है, उसी चैटिंग के नाम पर ना उसको हम लोग दिए हैं जी। बात नहीं हुई है, कॉल रिकॉर्ड कुछ नहीं है, चैटिंग है, बिजनेस अकाउंट कोई है उसका एगो जी, उससे उसका बातचीत हुई है चैटिंग से। और इसी के बाद उसको हम लोग नाम दिए। कहा जा रहा है कि श्रेया शादी करने का दबाव बना रही थी। ये सरासर झूठ है। उसको 15-16 साल अभी बच्ची थी, वो कद काठी से भी आप देखिएगा ना जी जी, उसका शादी का कुछ मैंने, उसकी अभी 2 बहन बड़ी कुंवारी है, समझे ना, जो चचेरी बहन है वो अपनी, उसको ये सब जो है सरासर डीएसपी साहब ने बयान उल्टा पलटा दिए हैं, जिसके चलते वो माफी भी मांगे हैं आन के यहाँ आज जी। 3 दिन से लगातार आ रहे हैं, वो बयान के चलते उनको क्या क्या नहीं सुनने पड़ रहा है जी ना। वो बयान एक तरह से आपस ले लिए हैं, जो हम बोले थे बयान बदले भी हैं। वो प्रथम दृष्टया खाली पीएम रिपोर्ट पर वो अपना बयान दे दिए थे। अभी उसी के सुन के सब पब्लिक उग्र हो गया थी कि बिना अंडा के बच्चा पैदा कर दिए, कि मैंने ये सब कोई बात ही नहीं है कि शादी शुदी अभी सब कुछ नहीं, शादी करने के लिए कहती तो कर देते, उसमें क्या दिक्कत था जी। आखिरी सवाल मेरा आपसे मुकेश जी ये है कि क्या कुछ मांग है आप लोगों की? मांग श्रेया का न्याय मिलना चाहिए। अब तो चलिए गई, आएगी नहीं आपस जी, लेकिन पीड़ित परिवार को इतना दर्दनाक मौत मारा है, उसका कम से कम फांसी होना चाहिए जी। दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए कम से कम जी। अब दोषी छूटे ना और निर्दोष फंसे ना, यही मेरा कहना है। जो भी एकदम दूध का दूध पानी के पानी कर देगा, और क्या कहेंगे, अब श्रेया आएगी थोड़े जी। ठीक है मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका।